आप सभी को पता है कि सीटेट एग्जाम टेट और राज्य स्तरीय परीक्षाओं से बिल्कुल अलग होता है। तो आज इस वीडियो में ऑनलाइन शिफ्ट में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसा ही एक ऐसा मॉडल पेपर करा देंगे जिससे एग्जाम धुआं धुआं हो जाएगा। चलिए वन शॉट में आप देखिएगा ये 30 क्वेश्चन सुपर फास्ट क्विक रिवीजन में। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है। अगर देखा जाए गौरैया, कौवा, कोयल और कलचिड़ी में देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। आपको यह भी बता दें कि कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती, कौवा एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊंची डाल पर बनाता है और गौरैया एक ऐसा पक्षी है या ऐसी चिड़िया है जो घरों की चिड़िया कही जाती है, यानी घर में घोंसला बनाती है। इस वीडियो में दोस्तों पेडागोजी के बड़े बड़े और शानदार क्वेश्चन, छोटे छोटे सब कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपका ये इरादा क्या है कि इस 30 क्वेश्चन में आप कितना हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो या कर सकती हैं, यह देखना होगा। कक्षा इतने इतने की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म, एक पाठ है जिसका नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे और जाकिर हुसैन को कई बीमारियां उस समय लग गई थी जिस समय वो 1969 में राष्ट्रपति बने। और राष्ट्रपति की बात अगर करें तो वो मृत्यु के समय प्रेसिडेंट तो थे, लेकिन उन्हें प्लेग के साथ साथ हार्ट अटैक भी आया था। अगला, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वे वहां उसे ऊंचे वृक्ष यानी जब जाती है केरल में तो ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। मतलब रेहाना जो बच्ची है वो शिमला की रहने वाली है, यानी गृह नगर शिमला, और रेहाना जो बच्ची है वो शिमला की रहने वाली है। तो ये कह रही है कि हमारे शिमला में जो वृक्ष हैं वो केरल से बहुत अलग हैं। तो वो जा कहां रही है? अरे भाई वो केरल जाती है। जब केरल जाती है तो वो भैया उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो नारियल के देखे होंगे, क्योंकि नारियल के वृक्ष बहुत ऊंचे वृक्ष होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर 2। और आप जानते ही हो कि केरल नारियल के लिए प्रसिद्ध है और केरल में नारियल के तेल की मछली जो है खाई जाती है, नारियल के तेल में मछली तली जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है, आपको जवाब देना है। आप लॉक करिएगा, कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है? तो बेटा यह है गौरैया। गौरैया को क्या मैंने आपसे कहा है, घर की चिड़िया कहा जाता है। यह आप याद रखिएगा, तभी तो आप कहोगे कि घोंसला अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे बनाता है, ठीक है ना। यह बात आप 5 नंबर आपके स्क्रीन पर है कि कक्षा इतने इतने की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र से एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को क्या कहा जाता है? तो बेटा ये तो बहुत आसान प्रश्न है और ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और उसमें ऑप्शन आप पोर्टफोलियो ही मारिएगा। बेटा क्यों मारिएगा? पोर्टफोलियो है क्या ये भी बता देता हूं। अगर एक बच्चे की उपलब्धि का अगर रिकॉर्ड एक फाइल में रख दिया जाए तो वही पोर्टफोलियो है। नहीं समझे? मैं और देसी भाषा में समझाता हूं। मान लो एक आपकी डॉक्यूमेंट की फाइल होगी जिसमें 10th एंड 12th की मार्कशीट होंगी। इसी तरीके से एक बच्चे की एक फाइल बनती है और उस फाइल में बताया जाता है, उस फाइल में उसके रिकॉर्ड होते हैं कि बच्चे ने पूरी साल में क्या क्या सीखा है। तो ये देसी भाषा में पोर्टफोलियो उसे कहते हैं जो बच्चे ने क्या किया है, यानी अपने दैनिक जीवन में, यानी अपने दैनिक जीवन का मतलब है अपने दैनिक जीवन जो स्कूल वाला जीवन है उसमें क्या सीख रहा है वो साल में। आंसर हमारा पोर्टफोलियो। डॉट डॉट कौन सा पक्षी ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है? पहले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि ऊंची डाल पर घोंसला बनाने वाला पक्षी कोयल, कौवा, गौरैया, दर्जी चिड़िया में कौवा हो जाएगा। कोयल ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है। गौरैया घर की चिड़िया है। दर्जी चिड़िया एक ऐसी चिड़िया है जो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है और उसमें अंडे रखती है और बच्चे अपने ग्रो करती है। अगला, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए या बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। आंसर बेटा क्या होगा? आंसर 4 हो जाएगा। औपचारिक अनौपचारिक ये हमें क्या करना है? हमें वो भाषा लेनी है जो बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी हो, दिनचर्या से जुड़ी हो, ऐसी भाषा जो बच्चे बाहरी वातावरण से उसे कनेक्ट कर पाए। राइट ना? बोलो। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? बहुत से परिवार, बहुत सी बहनें, बहुत से भाई हमारे इस वीडियो में पहली बार आए होंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर आप शिक्षक और शिक्षिका ईमानदारी से बनने के लिए तैयार हैं। बहुत से परिवार ये भी सोचते होंगे अरे ये चैनल हमने कैसे खोल लिया? हमने 3 मिलियन बच्चों को पढ़ाया है
और आज हम 4 से 5 मिलियन की होड़ में हैं, तो मिलियंस बच्चों की अगर हम बात करें तो मिलियंस बच्चे इस चैनल से पढ़ के एक सरकारी विद्यालय में सरकारी नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि रीजन दोस्तों यह है कि हम केवल अध्यापक अध्यापिका ही बनाते हैं। सॉरी। तो यहां पर आप आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर लें। शिक्षक को उन उत्तर का सामना किस प्रकार करना चाहिए, यानी इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए, उनके विचारों तक पुनः पहुंचाने के लिए चर्चा आरंभ करें। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्योंकि हम कह सकते हैं कि अगर हमें सामना करना है तो विचार का चर्चा करनी है, क्योंकि गलत है ये क्या है, ये गलत है, ये क्या है, ये गलत है। तो हम ये कहेंगे दोस्तों, कोई भी तरीके की अगर हमें चर्चा करनी है, किसी भी तरीके के उत्तर का सामना करना है तो हमें चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। ये बार बार मैंने बताया है, आज इस वीडियो में आया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का ऑनलाइन शिफ्ट जैसा पेपर क्या हो जाएगा, फाख्ता हो जाएगा। क्या कैक्टस के लिए आपको फाख्ता याद रखना है। क्यों बेटा, कैसे याद रखना है, कैक्टस कांटा, और कांटा अगर लगेगा तो क्या कर देगा, किसी भी चीज को फाड़ देगा। तो कैक्टस कांटा और फासे फाड़ना, यानी कैक्टस के साथ आपको फाख्ता याद रखना है। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। ईवीएस में मानचित्रण कौशल रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करता है, लैंडस्केप खींचने के लिए कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। ईवीएस में मानचित्रण का जो कौशल होता है दोस्तों, वो स्थानों और सापेक्ष की जो विकसित जो समझ होती है वो दोस्तों समझ को विकसित करता है। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 2 हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति जो है सहायक है। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति जो है सहायक है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में, पाठ्यचर्चा के भार को कम करना और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, और पाठ्यचर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक जो है सीखने में। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। जैसे अगर देखा जाए दोस्तों, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सही है, लेकिन क्या इससे भी सही है। अब यहां पर एक और आ रहा, संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय। अब अधिक संख्या एक आ रहा तो थोड़ा सा निगेटिव है। दी गई सूचनाओं का विवेक जो है विवरण देना है। यहां पर कह रहा है पेश करना, थोड़ा सा निगेटिव। पाठ्यचर्चा के भार को कम करना और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में, यह सबसे बढ़िया है, क्योंकि सार्थकता अगर नहीं शब्द आ रहा है तब तक कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए बोझ भी कम हो रहा है और एकीकृत भी हो रहा है, सार्थकता एनवायरमेंट भी, सार्थक एनवायरमेंट भी मिल रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं, रहने के लिए, अंडे देने के लिए, मौसम से बचने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 12, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चों का आंसर ये 50-50 में आंसर ए और बी जाएगा। यही आप आज तक आपने नहीं पता कर पाया है कि जो आपके आसपास भी अंडे दिए होंगे तो वो पक्षी क्यों आते हैं। अरे भाई, अंडे देने के लिए। हमेशा याद रखिएगा, आपने किसी पक्षी को ऐसा देखा है कि एक बार उसने बना लिया और फिर वो रह रहा है, फिर वो रह रहा है। आप कहोगे सर हाँ, एक चील पक्षी है जो क्या करता है कि उसी जो है अपने पुराने घोंसले को यूज करता है। अरे वो रहता थोड़ी ना है, अपने अंडे को देता है। पक्षी का मेन मोटिव होता है अंडे देना, अंडे देना, इसलिए वो घोंसला बनाता है, वरना उसको कोई जरूरत नहीं होती है। वो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी पक्षी होगा तभी घोंसला बनाएगा जब उसे अंडा देना होगा। आप देखिए, कोई प्रेग्नेंट पक्षी है, मादा है, नर है, तो उसमें क्या है, उसका जो है जरूरत समय जो होता है तभी वो घोंसला बनाता है और अंडे देता है, और फिर वो है अंडा देने के बाद बच्चे को बड़ा करता है, घोंसला को छोड़ देता है, लीव कर देता है। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव बाबा अंबेडकर साहब, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहनदास करमचंद गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आवश्यकता नहीं है यहां पर, क्योंकि सारे बच्चे इस क्वेश्चन को जानते हैं। पचौमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पचौमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए जानी जाती है, जिसे भी पचौमपल्ली कहा जाता है। यह कस्बा अब किस राज्य में है, तो दोस्तों अब ये जो है तेलंगाना राज्य में है। तेलंगाना आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों एक ही पार्ट है। 2014 में ये अलग हुए थे, ठीक है। आंध्र प्रदेश ऑप्शन में आए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आए तो तेलंगाना, तेलंगाना फिलहाल मारिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे, कैसे योजना बनाएंगे, आपको जवाब देना है बेटा, आपको लॉक करना है, बताइए।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। गलत बात। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। गलत बात। एक पाठ में दो या दो से अधिक विषयों को या क्षेत्रों को मिला देंगे, या अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। हम तो दोस्तों यही कहते हैं कि अगर आप मिलाने की बात करो, देखो अलगाव करने के जितने भी ऑप्शन एग्जाम में देखने को मिले तुरंत आप हटा दीजिएगा। अलग करना एक निगेटिव पॉइंट होता है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। स्टेटलाइट एंड स्टैलेगमाइट में निक्षेपण होता है। अगर देखा जाए दोस्तों, ये भी मैंने आपको डीपली में चित्रात्मक तरीके से बताया था। अगर आप इस समय प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको याद रखना है, ये जो है सिलिका की बात करेंगे, सा से सिलिका। अगला, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वायु प्रदूषण का एक उदाहरण आपको बताना है, आपको लॉक करना है। धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, या फिर आल एवं। कौन वायु प्रदूषण? ऐसे सीटेट एग्जाम में क्वेश्चंस डेकोरेट किए जाते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो किसके साथ चला जाएगा? वो उपरोक्त सभी के साथ चला जाएगा। अगला, पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीजों को देख लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ऐसा इसलिए होता है कि भैया इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। मैं आपको बता देता हूं, याद रखिएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो आंखें होती हैं, मनुष्य की जो आंखें होती हैं, यानी हम लोगों की जो आंखें होती हैं वो सामने होती हैं। एक ऐसा पक्षी है जो उल्लू भी सामने ही आंखें अपनी रखता है, लेकिन पक्षियों की बात करी जाए तो पक्षियां इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, इसलिए वो एक समय में दो अलग अलग चीजों को देख सकते हैं। एक चीज और मैं बता दूं दोस्तों, इनकी जो आंखें होती हैं वो घूम नहीं सकती हैं, इसलिए ये याद रखिएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी ना मारे, इनकी आंखों की पुतली नहीं घूम सकती। अरे क्वेश्चन ये वाला सी ऑप्शन तब मारेंगे जब क्वेश्चन, क्या बहुत से बच्चे कहेंगे नहीं सी होना चाहिए। अरे भैया सी तब होगा जब क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में तब ये पूछा जाएगा, क्या आएगा सुनिएगा, कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन को इधर उधर क्यों घुमाते हैं? क्योंकि उनकी पुतलियां घूम नहीं सकती, इसलिए इधर उधर। अगर पुतलियां घूमती तो वो इधर देख लेते। समझ में आया? तो क्वेश्चन के दोनों तरीके अलग है, दोनों ऑप्शन अलग हो जाएंगे। इसलिए दो अलग अलग चीजें तभी देखेंगे जब एक इधर आंख होगी, एक इधर आंख होगी, लेफ्ट एंड राइट में देख लेंगे। बोलो क्लियर है? कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों, कोयल नहीं बनाता है, कौवा सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाता है, गौरैया घर की चिड़िया है, कलचिड़ी गुलाबी चोंच वाली चिड़िया है। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। कौन से ऑप्शन को यहां पर लॉक करेंगे? कागज के थैले रोकता है, नायलॉन के थैले रोकता है, प्लास्टिक के थैले, या चमड़े के थैले? बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा? प्लास्टिक के थैले हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक बैन मानी जाती है। और आपको पता है प्लास्टिक बैन इतनी ज्यादा बैन है जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो प्लास्टिक ही मारना, क्योंकि प्रदूषण के लिए प्लास्टिक जिम्मेदार है, प्लास्टिक और पॉलीथीन। 21 कह रहा है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग। तीन चीजें मैं बता रहा हूं। एक नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78%। क्या है? नाइट्रोजन का परसेंट दोस्तों, और ऑक्सीजन का परसेंट, CO2 का परसेंट। तीन चीजें याद रखिएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? परम तापक्रम का पैमाना, जो टेम्परेचर का पैमाना है, वो यहां पर एग्जैक्टली आंसर डी हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। अगला, सुपर फास्ट वीडियो है, वीडियो को लाइक नहीं किया, ये थोड़ा सा आपसे हम नाराज हो जाएंगे भाई, गलत बात है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। पांचों मैराथन देखने के लिए हमने लिंक दे दी है। 5 वीडियो के अलावा, यानी आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। एक वीडियो, एक आधी वीडियो जो बची होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन अगर आप मैराथन देख लेते हो तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। 2-2 ढाई घंटे की वीडियो है, देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, या वायरस द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वो किसके साथ चला जाएगा? सभी हरे पौधे द्वारा, जंतु का कोई काम नहीं। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि की बात करें दोस्तों तो ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, और डेसिबल में मापा जाता है तो वो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बेटा डी न जाकर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, डेसिबल को यहां पर डिनोट करने के लिए स्मॉल डीवी में लिखा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? प्लास्टिक, कागज, धातु, कपड़ा। पर्यावरण के लिए हानिकारक क्या होगा? हानिकारक प्लास्टिक ही हो जाएगी। अभी बताया कि कागज, धातु और कपड़ा नहीं होगा, जितना कि प्लास्टिक ही हानिकारक है। 26,
कबूतर अपना घोंसला कहां पर बनाता है, कमेंट कीजिएगा। कबूतर अपना घोंसला कहां पर बनाता है बेटा? कबूतर अपना घोंसला बनाएगा कहां पर? पुराने मकानों में बनाता है। शांति प्रिय जो है, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि शांति प्रिय पक्षी किसे कहा जाता है, शांति प्रिय जो है, शांति प्रिय जो है पक्षी किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है कबूतर को कहा जाता है। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? मृत जंतुओं पर जो निर्वाह करेगा वो कहलाएगा पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस जानते ही हो, ओमनी का मतलब सब कुछ, सर्वाहारी। स्कैवेंजर कहलाता है दोस्तों, आंसर सी हो जाएगा। सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? सीएनजी को अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से फुल फॉर्म के रूप में अगर हम चेंज करें तो क्या होगा? सीएनजी की बात करें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर यह रहा। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहां पर है दोस्तों? पर्यावरण शिक्षा केंद्र आपको बताना है, कमेंट कीजिएगा। पर्यावरण शिक्षा केंद्र है आपका गुजरात में, और गुजरात में है ये अहमदाबाद में है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों ये रहा, 30 क्वेश्चन, कहता है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ये 30 क्वेश्चन एक ऐसा मॉडल पेपर जो हर बच्चे के मोबाइल में शेयर होना चाहिए, ये आपसे मेरी अंतिम गुजारिश है। ऐसा मॉडल पेपर, हम ये पहला मॉडल पेपर लाए हैं जो आपके हर मित्र तक ये जाना चाहिए। हर बहन, हर भाई अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, अपने परिवारों में शेयर करें। जय हिंद। ये आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड